जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। The new Toyota Fortuner, the art of power. तो बजट आ गया है। एक टैक्स पेयर के लिहाज से ये बजट कैसा है और कैसी हो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। हेमंत, आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, सरकार ने वित्तीय घाटा कम करने के लिए सोने का इंपोर्ट महंगा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है सोना खरीदना महंगा हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपसे पूछूँ तो ये कदम कैसा आपको लगता है? देखिए कविता, बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मुझे लगता है ये है कि हम हिंदुस्तान में हम काफ़ी पैसा अपना गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड फिजिकल गोल्ड भी रखते हैं। बिल्कुल। तो वो प्रोडक्टिव नहीं एक्चुअली। तो आई थिंक इंटेंशन यहाँ पे क्लियरली ये है कि जो पैसा गोल्ड में जाता है वहाँ से निकल के अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स में आए तो डेफिनेटली इकोनॉमी में हेल्प करता है। आई थिंक उस डायरेक्शन में मुझे लगता है वो सही कदम है। तो हमें इन्वेस्टमेंट इसमें और बढ़ानी चाहिए या किस तरह से अब मूव होना चाहिए हमारा? नहीं, जैसा मैंने कहा, मतलब गोल्ड में तो अगर आइडिया ये है कि गोल्ड से पैसा जो आप लगाते हैं ज़्यादा, अगर वो महंगा होगा तो आप दूसरी एसेट क्लासेस में वो पैसा मूव करेंगे। दूसरी एसेट क्लास जैसे किधर? अगर गोल्ड से आप मूव कर रहे हैं पैसे तो आप और किधर फोकस देखिए, उसको आप इक्विटी से मुकाबला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड का पैसा जो है आप इक्विटी में डालेंगे। गोल्ड के जनरली मेरा ये मानना है कि जो पैसा गोल्ड में जाता है वो एक डेट पोर्टफोलियो का हिस्से से जाना चाहिए। तो आई थिंक और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हम जहाँ पे पैसा वो लग सकता है, स्पेशली डेट सेगमेंट में। डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में इस बार भी वित्त मंत्री ने कुछ साफ साफ नहीं कहा है, कंफ्यूजन बना हुआ है। हमारे एक दर्शक अर्चना भी इसके काफी कंफ्यूज्ड है। जानते हैं कि अर्चना किस बारे में क्या पूछना चाहती है डीटीसी के बारे में, उनका सवाल लेते हैं। मेरा नाम अर्चना है और जस्ट वांट टू नो कि आज के बजट में डीटीसी का कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इज इट गोइंग टू बी द सेम और कुछ बदलावा, कुछ चेंज होने वाला है? सुमित, इस बार कुछ मेंशन नहीं किया गया डीटीसी के बारे में, कंफ्यूजन बना हुआ है। जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे ईएलएसएस और यूलिप, उन पे क्या छूट मिलती रहेगी, नहीं मिलती रहेगी, वहाँ पैसे लगाएं नहीं लगाएं, क्या करें? एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं है अगर देखा जाए स्वाति। कुछ ना कहने का मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूजन है, या कुछ और सहूलियतें ना देने का मतलब ये नहीं है कंफ्यूजन है। इनफैक्ट ये बहुत क्लियर डायरेक्शन है डीटीसी की तरफ से, बिकॉज डीटीसी का अगर आप कोर देखें उसमें बोल रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे जब डीटीसी होगा आपका इनकम टैक्स रेट कम करेंगे बस स्लैब को बढ़ाते हुए, और आपको जो बाकी इनकम टैक्स रिबेट मिल रहा है प्रोडक्ट्स में वो जाता जाएगा। कुछ नया रिबेट नहीं आया है, ये अपने आप में एक सिग्नल है कि हम डीटीसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसे हमें बड़ा क्लियर वे में समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की इंटेंशन डीटीसी की तरफ है। पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हो सकता है कि अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट एक बजट में हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बजट में आपको अनाउंस करना है कि हम डीटीसी में इस टाइम पे जाएंगे। उसकी तरफ मूव चालू है और चलता रहेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में गौरव, क्या हम जो भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें पैसे निवेश करते हैं? क्योंकि आपकी प्लानिंग हमेशा कहते हैं कि आप जनवरी फेब मार्च में नहीं, आप साल से मतलब शुरुआत से ही पैसे निवेश करना शुरू कीजिए अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो भी। तो टैक्स प्लानिंग के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं कि फाइनेंशियल गोल के हिसाब से करें और टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि बजट की बात करते हैं तो डीटीसी की बात ही नहीं है इसमें। उन्होंने थोड़े बहुत जिक्र किया है, लेकिन कब आएगा, क्या आएगा, एग्जैक्ट डेट कब होगी, तो अभी डीटीसी को एक बैक बर्नर पे रखते हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पे बिल पेश करेंगे, पास होगा, जब डीटीसी आएगा तो उसकी डिस्कशन होगी। अभी तो ये बजट में जो प्रावधान है और आगे के जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमारे गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करके जहां पर टैक्स बेनिफिट मिलता है उससे कंटिन्यू करें। डीटीसी के बारे में आज की तारीख में एक आम आदमी अभी को डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। मुझे लगता है लखोटिया जी को यहाँ पर कुछ कहना है। जी हाँ, डीटीसी के जो तकलीफ देने वाले प्रावधान हैं वो तो लागू कर दिए हैं बजट में, और करदाताओं के फायदे वाले प्रावधान नहीं आए। पर एक बात निश्चित है, डीटीसी आएगा जरूर। अभी क्यों नहीं आया उसका केवल एक ही कारण है कि जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो लेट प्राप्त हुई, पर डीटीसी आएगा जरूर। नॉर्मली मैं ये फील करता हूं कि अप्रैल महीने से ही निवेश करना शुरू करना चाहिए,
पर 1 अप्रैल 2012 में प्रारंभ होने वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर्स को बतलाना चाहूंगा कि निवेश ELSS में बिल्कुल नहीं करें। काफी ज्यादा चांसेस है कि डीटीसी में उस इन्वेस्टमेंट पे छूट नहीं मिलेगी जिस प्रकार का प्रावधान अभी है। इसलिए बेहतर ये होगा डीटीसी का प्रारूप आ जाए, बजट फाइनेंस पार्लियामेंट में पेश हो जाए डीटीसी का बिल, तब जाके निवेश करना बेहतर विकल्प होगा। गौरव, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मतलब अगर ELSS की स्पेसिफिक बात है तो अगर ये साल तो ELSS का प्रावधान निकाला नहीं गया है, तो अगर ये साल में ELSS में निवेश करता हूं तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। जब डीटीसी आएगा और अगर उसमें वो वक्त में ELSS का नहीं है तो वो साल में ना करे, लेकिन ये साल में तो मेरे हिसाब से कोई इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी ELSS पे। हेमंत, मुझे लगता है ये साल में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये 31 मार्च तक तो आप कर ही सकते हैं। और उसके बाद भी ये अभी मालूम नहीं है डीटीसी कभी इंप्लीमेंट होगा। एब्सोल्युटली। उससे पहले जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप उसको एग्जाम्पशन नहीं देंगे। नहीं, माफ करिएगा, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। बात यह है कि डीटीसी के जो 2 प्रारूप आ चुके हैं, जिस अवस्था में ऑलरेडी अभी है, उसमें ELSS के निवेश पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए करदाताओं को चाहिए सेफ्टी के लिए इस मार्च एंडिंग 2012 में जरूर निवेश करें ELSS में, कोई परेशानी है, पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बिल्कुल निवेश नहीं करें जब तक कि डीटीसी का फाइनल प्रारूप नहीं आए। ऑलराइट, तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में निवेश कर सकते हैं, अगली बार में तो जब नहीं रहेगा फायदा तो निवेश करने का मतलब ही नहीं बनता है। सही बात है। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ पिट्टू बोल। She left me.